तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली है अपने पास 12.2 का 5वां सवाल है। क्या कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कहता है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, तो अपन एक उल्टा शंकु बना लेते हैं। देखो ये बना लिया अपन ने उल्टा वाला क्या शंकु, ठीक है। का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई कितनी है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी ये क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ यहाँ पे दिया है ना, खुला हुआ है कि त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी क्या है, एक ये गोली है और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है आर बराबर कितनी, 0.5 सेंटीमीटर है। तो डाली जाती है, तो इससे भरा हुआ पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है, यानी इसमें क्या गोलियां डाली गई है। एक गोली डालता है तो 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है। तो अपने गोलियों की संख्या याद करना है, तो निकाल देंगे। पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, जो जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, इसको क्या मान लेते हैं अपन, R1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। तो कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो शंकु की क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई है कितनी, ऊंचाई h बराबर है कितनी, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो ये गोली है ना, ये गोली, तो गोले की त्रिज्या कितनी दी है, तो यहाँ पे लिखते हैं गोली की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी है, तो इसको मान लेते हैं क्या, R2 मान लेते हैं, क्या R2 मान लेते हैं। कितनी है इसकी, तो कितनी है, तो R2 बराबर है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे शंकु का आयतन और पानी का आयतन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि उसमें पानी भरा है, तो पानी का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन किसके बराबर है, तो पानी के आयतन के बराबर है। तो पानी का आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या है, बराबर है दोनों। तो देखो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा वही क्या होगा, पानी का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन होता है क्या, क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई R वर्ग और h होता है, ठीक है। तो इसमें मान रखते हैं अपन, एक है तो एक रखेंगे, बट्टे में 3 है तो 3 इंटू पाई का मान कितना लेना है, नहीं दिया है, तो अपन 22/7 लेंगे। R किसकी, R है ना, तो शंकु की बात चल रही है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो 5 है, तो यानी 5 है ना, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 5 का बार करेंगे तो 25। और ऊंचाई कितनी है शंकु की? 8 है। कितनी है? 8, तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कि 22 ये है, 25 ये है, 8 है, तो गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये 22 है इंटू 25 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना होगा? 25 अट्टे 200 हो जाएगा और बट्ठे में 7 दिए 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 हो गया, 200 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना होगा? 22 दूनी 44 हो जाएगा और 2 जीरो की 2 जीरो और बट्ठे में कितना है? 21 है तो 21 रहेगा। ये क्या आ गया? शंकु का आयतन आ गया। क्या आ गया? शंकु का आयतन आ गया। तो अब देखते हैं क्या, ये तो क्या आ गया? शंकु का आयतन आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो पानी गिरा है ना तो उसका आयतन कितना गिरा है? एक गोली डालेंगे तो कितना गिरेगा? 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? गिरे पानी का आयतन। तो गिरे पानी का आयतन क्या होगा? तो वो हो जाएगा क्या? कितना गिरा है पानी? तो ये तो है अपने पास 4400/21 है। कितना पानी गिरा है? 1/4 भाग। तो क्या होगा? 1/4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4 कम 4, 4 कम 4, यानी कितना जाएगा यहाँ पे? तो यह जाएगा 1100 और बट्ठे में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बट्ठे में 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन निकालेंगे और गोले का आयतन निकालेंगे और गिरे हुए पानी का आयतन में भाग देंगे तो गोलों की क्या जाएगी? संख्या जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं किसके? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है क्या? 4/3 पाई और आर की पावर होती है कितनी? 3 होती है। आर की पावर कितनी होती है? 3 है। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं 4/3 है तो 4/3 रखेंगे और पाई का मान 22 बटे कितना लेंगे? 7 लेंगे। ठीक है, आर ये गोले की बात कर रही, तो गोला क्या है? तो गोले की त्रिज्या है कितनी? 0.5 है। कितनी है? 0.5 और इसकी घात कितनी है? 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 10 आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। इधर काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 2 है ना तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। अब इस 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4। ये 2 बचा है ना तो इस 2 को इस 2 से काटेंगे तो क्या हो बचेगा अपने पास? एक तो 11 बचा है और नीचे 3 और 7 यानी कितना हो जाएगा? 30 7 21 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? ये तो आ गया अपने पास, गोले का आयतन भी आ गया। तो अब निकालते हैं क्या? गोलों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं अतः गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे ये गिरा पानी का आयतन यानी 1/4 गिरा है ना तो उसमें भाग देंगे गोलियों का आयतन से, तो गोलियों की संख्या जाएगी अपने पास। तो क्या है? संख्या बराबर कितना दिया है? तो गोले का क्या है? गिरे हुए पानी का आयतन कितना है? 1100/21 है और भाग देंगे किससे? तो 11/21
21 से। तो यहाँ देखो, अगर इसको गुणा में भी लिखते हैं तो कैसे लिखाएगा ये लिखाएगा, देखो 1100 और बट्ठे में 21। ये 21 है ना, तो ये गुणा में ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना जाएगा, 11 जाएगा। अब 21 से 21 काटेंगे और 11 से 11 काटेंगे तो बचेगा कितना, यानी हेक कितना बचेगा, 100 बचेगा। कितना, 100 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोलियों की संख्या बराबर कितनी आई है, 100 आई है। यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना। और इसी के साथ कितना क्वेश्चन समझ लिया अपन ने, 5वां क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, अब जो भी है वो अगली वीडियो में देखेंगे।